आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जीटीआरई कावेरी के बारे में। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले हम लोगों ने आपको बताया था कि कावेरी इंजन को लेकर भारत की तरफ से 2 प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए हैं। एक प्रोग्राम जहां पर कावेरी इंजन का प्रयोग करते हुए ड्राई कावेरी इंजन बनाया जा रहा है, जिसमें आफ्टर बर्नर नहीं है। ये इंजन ऑलरेडी अपनी सारी टेस्टिंग कंप्लीट कर चुका है और सर्टिफिकेशन टेस्टिंग के लिए इसको रशिया जाना है। अनफॉर्चुनेटली इस समय रशिया कई सारे इंजन के ऊपर साइमल्टेनियसली काम कर रहे हैं और यही कारण है कि रशिया में टेस्ट फैसिलिटीज इस समय अवेलेबल नहीं है। इन टेस्टिंग फैसिलिटीज की अवेलेबिलिटी ना होने के चलते ड्राई कावेरी इंजन जो ऑलमोस्ट बनकर तैयार है, उसकी फाइनल टेस्टिंग नहीं हो पा रही है और बिना इस टेस्टिंग के ये इंजन सर्टिफाइड नहीं हो पाएगा। अनफॉर्चुनेटली परेशानी केवल इतनी ही नहीं है, इंजन ना होने के चलते पूरा का पूरा प्रोग्राम डिले हो रहा है और घातक यूसीएवी जिसकी पहली उड़ान साल 2026 में होनी थी, अब वो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट 2-3 साल और डिले होने वाला है। दूसरे प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो आइडिया था कि इसी इंजन को फर्दर मॉडिफाई करके इसमें आफ्टर बर्नर डाला जाएगा और ये आफ्टर बर्नर ब्रह्मोस एरोस्पेस द्वारा बनाया जाएगा। इस पर्टिकुलर वेरिएंट को लेकर प्लान था कि जब ड्राई कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाएगा तो इसी इंजन के साथ में ये आफ्टर बर्नर मेट किया जाएगा और जो फाइनल सिस्टम बनकर आएगा उसको एलसीए तेजस के साथ में इंटीग्रेट किया जाएगा। अब परेशानी ये है कि जब तक बेस ड्राई कावेरी इंजन सर्टिफाई नहीं हो जाता है तब तक ये दोनों दूसरे प्रोजेक्ट्स भी अटके हुए हैं और ये एक बड़ा रीजन है कि क्यों हम लोग बार बार ये कहते रहते हैं कि भारत को अपनी खुद की टेस्ट फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। देखिए, इस समय रशिया को ये चीज साफ समझ में आ रही है कि भारत को इंजन्स की आवश्यकता है और क्योंकि यूएस मेड सभी इंजन्स के साथ में इस समय परेशानी है, इस वजह से भारत को दोबारा से अपने सारे के सारे ऑप्शंस इवैल्यूएट करने हैं या कहें रीइवैल्यूएट करने हैं। इस रीइवैल्यूएशन प्रोसेस में भारत फ्रांस के साथ जा रहे हैं, एक आउटसाइड चांस रशिया का भी है और ये दोनों देश अपने अपने फाइटर जेट्स यहाँ पर इन्वॉल्व कर रहे हैं ताकि भारत को ये समझाया जा सके कि अगर आपको इंजन्स चाहिए तो आपको हमारे फाइटर जेट्स एक्वायर करने पड़ेंगे। ऐसे में अगर डीआरडीओ का ड्राई कावेरी इंजन बनकर तैयार हो जाता है और सर्टिफाई हो जाता है तो भारत अपने खुद के आफ्टर बर्निंग इंजन के एक स्टेप और नजदीक पहुंच जाएगा। और अगर भारत सरकार इस सक्सेस के बाद में अपनी खुद की फैसिलिटीज बनाना शुरू कर देती है तो इंजन्स के साथ में लिंक करके भारत को फाइटर जेट बेचना मुश्किल हो जाएगा। नेचुरल है कि अगर भारत के पास में लॉन्ग टर्म ही सही लेकिन एक सोल्यूशन दिखाई पड़ता है तो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर भारत की पोजीशन डिफरेंट होगी। हम लोग ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि रशिया की तरफ से भारत के इंजन प्रोग्राम को सबोटाज करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आपके पास में फैसिलिटीज नहीं होती हैं, तो जो प्रोजेक्ट आपके लिए स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है तो जरूरी नहीं है कि आपका पार्टनर भी उसके लिए उतना ही ज्यादा कमिटेड हो। ड्राई कावेरी इंजन भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन रशिया की प्रायोरिटीज इस समय दूसरी हैं और वो इस समय 2 अलग अलग तरीके के इंजन के ऊपर काम कर रहे हैं। ऐसे में भारत के इंजन के लिए टेस्टिंग विंडो वहाँ पर मिलना अभी मुश्किल है। अच्छा, टेस्टिंग विंडो ना मिलने का मतलब एक ये भी है कि भारत के 2 प्रोजेक्ट सीधे सीधे यहाँ पर डिले होने वाले हैं। एक कावेरी डेरिवेटिव इंजन के बेसिस पर बनाया जाने वाला आफ्टर बर्निंग इंजन और दूसरा घातक यूसीएवी। यहाँ पर एक ऑब्वियस सा क्वेश्चन निकल कर आएगा कि जब हम लोगों को पता है, आपको पता है, ऑलमोस्ट सोशल मीडिया के ऊपर सभी को पता है कि अगर भारत को अपना खुद का जेट इंजन चाहिए तो भारत को टेस्ट फैसिलिटीज बनानी पड़ेंगी। ऐसे में क्वेश्चन उठता है कि भारत सरकार इन टेस्ट फैसिलिटीज के ऊपर काम क्यों नहीं कर रही है। देखिए, भारत सरकार की पोजीशन क्लियर है। आने वाले समय में भारत में एक ओईएम के साथ में मिलकर एक हाई थ्रस्ट इंजन बनाया जाएगा और ये इंजन कोर डेवलपमेंट में बनाया जाएगा। इस कोर डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान भारत में ही हर तरीके की फैसिलिटीज को बनाया जाएगा और इस समय जो भारत में एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज हैं, इनको अपग्रेड करके उस लेवल पर ले जाया जाएगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो भारत में प्लान एग्जिस्ट करता है और एग्जैक्टली यही चीज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुछ समय पहले कह रहे थे। अनफॉर्चुनेटली इस प्रोजेक्ट को लेकर अभी तक चीजें आगे नहीं बढ़ पाई हैं और यूएस के साथ में भी GE F414 की भारत में लोकल असेंबली को लेकर भी बातचीत आगे नहीं बढ़ पाई है। ये दोनों ही प्रोजेक्ट जैसे ही क्लियर हो जाएंगे उसके तुरंत बाद भारत में टेस्ट फैसिलिटीज का अपग्रेड शुरू हो जाएगा, लेकिन तब तक भारत रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।